एक बादशाह अपने कमरे में बैठा है, अपने बेडरूम में। तभी खिड़की में से एक औरत उड़ते हुए कालीन पे चलती हुई आ आती है। बादशाह कहता है, तुम यहाँ भी आ गई? तो वह कहती, तो और तुम अंदर कैसे आई? वो कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ, जादूगरनी नरगिस। तुमने इनकार करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और फिर वो ऐसा हाथ करती है और एक रोशनी बादशाह के ऊपर गिरती है और बादशाह वहीं पे गिर जाता है बेहोश होकर। और फिर वो जादूगरनी वहां से चली जाती है, वही उड़ते कालीन पर। आखिर क्या इनकार किया बादशाह ने उसको, और उसने उस बादशाह का ऐसा हाल क्यों क्यों की, और अब क्या होगा उस बादशाह का, वो ठीक हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, जिस कहानी का नाम है जादूगरनी नरगिस और बादशाह हामिद। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बता दूं कि मैं अरबिन नाइट्स यानी अलिफ लैला की कहानियां एक नए अंदाज में पेश कर रही हूं। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका नाम है बादशाह हामिद और जादूगरनी नरगिस। रात को शहरजाद के पास कहानी सुनने के लिए बादशाह शहरयार खुद आ जाता है फिर से, क्योंकि उस शहरजाद ने बोली थी कि अगली रात वो उसे कहानी सुनाएगी, जादूगरनी नरगिस और बादशाह हामिद की। तो कहता है, वो कहानी तुमने बोली थी ना, तो शुरू करो। और फिर शहजाद उस कहानी को शुरू करती है। कहानी ये है कि एक जादूगरनी नरगिस होती है जो काली जादू की मालिक होती है। अब वो चाहती है कि वो एक बादशाह से शादी करे, और बादशाह हामिद और उसकी बीवी कायनात दोनों में मोहब्बत बहुत होती है। उन दोनों की शादी भी मोहब्बत की ही शादी होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। उनकी मोहब्बत सच्ची होती है। तो वो जादूगरनी अपने जादुई गोले को कहती है कि मुझे अलग अलग बादशाहों के बारे में बताओ, मुझे एक बादशाह से शादी करनी है। कई बादशाहों के बारे में उसका जादुई गोला बताता है, लेकिन उसे कोई बादशाह पसंद नहीं आता। जब आखिर में वो बादशाह हामिद के बारे में जादुई गोला बताता है, तो वो जादूगरनी सोचती है कि अगर वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है तो मुझसे भी उतनी मोहब्बत करेगा। उसे देखकर और उसका हुस्न जमाल भी देखकर जादूगरनी उस पर फिदा हो जाती है और कहती है कि अब मैं इस बादशाह से ही निकाह करूंगी। अब अगले दिन क्या होता है कि जादूगरनी एक चील को भेजती है, और वो चील मलिका कायनात की खिड़की पे आकर बैठती है। मलिका कायनात उसकी तरफ देखती है तो उस चील की आंखों में से एक रोशनी निकलती है, और वो रोशनी मलिका कायनात की आंखों में आती है। और अचानक से उसे एक झटका सा लगता है और उसके जी में आता है कि वो अपने माँ बाप से मिलने उनके महल जाए। बादशाह हामिद से इजाज़त लेकर वो मलिका कायनात अपने माँ बाप से मिलने चली जाती है। उसके बाद वो चील फिर दोबारा से आती है और इस बार बादशाह हामिद की तरफ देखती है, और बादशाह हामिद की आंखों में भी वो रोशनी चली जाती है और उस पर असर हो जाता है, और उसका मन करता है कि वो घोड़सवारी करे। और वो घोड़े पे बैठता है और निकल पड़ता है। तभी और वो चील भी ऊपर से साथ में उड़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वो चील की आंखों से एक रोशनी निकलती है और वो उस घोड़े की आंखों में जाती है, और घोड़ा सरपट भागे जाता है। बादशाह उसे बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? घोड़ा चलते ही जाता है, बादशाह के काबू के बाहर होता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। और वहां पर बादशाह को सामने एक कर्राती हुई औरत नजर आती है जो कहती है, मुझे पानी चाहिए। ये जादूगरनी नरगिस होती है। बादशाह को नहीं पता होता है कि वो एक जादूगरनी है। वो उसे एक औरत समझकर, बेचारी औरत समझ के उसको पानी पिलाता है। वो कहता है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं जंगल में? वो कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ और यहीं पास में
मेरा खेमा डला हुआ है, मैं यहाँ घूमने आई थी और इस पत्थर से टकरा के मैं गिर गई। बादशाह कहता है कि आइए चलिए, मैं आपको आपके खेमे तक छोड़ दूँ। जब उस खेमे के पास बादशाह उसके साथ पहुँचता है, नरगिस के साथ, तो कहता है आपकी कोई कनीज़ या गुलाम आपके साथ नहीं है? तो वो कहती है एक राज है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आप अंदर तो चलिए खेमे में। बादशाह खेमे में उसके साथ अंदर जाता है। जादूगरनी नरगिस कहती है कि मेरा नाम नरगिस है और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आप अपनी बीवी कायनात को तलाक दे दो और मुझसे निकाह कर लो। बादशाह कहता है ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है मोहब्बत तो मैं भी आपसे करती हूँ, उससे ज्यादा मैं आपको खुश रखूंगी। वो कहती है शायद आपको मेरी असलियत पता नहीं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और तभी वो अपने असली रूप में, जादूगरनी के रूप में आती है। कहती है मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी हर मुल्क पे कब्जा करने के लिए, और आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन जाएंगे। वो कहता है एक जादूगरनी से तो मैं वैसे भी निकाह नहीं करता, अगर मेरी पहले से बीवी भी ना होती तब भी मैं जादूगरनी से निकाह नहीं करता। और तुम्हें मैं फिर बता दूं कि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसे मैं तलाक कभी नहीं दूंगा और कभी तुमसे निकाह नहीं करूंगा। ये कह के बादशाह वहां से चले जाता है। जादूगरनी कहती है तूने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अगले दिन बादशाह अपने महल में बैठा होता है, तभी उड़ते हुए कालीन पे चलती हुई खिड़की में से जादूगरनी नरगिस वहां पहुंचती है। बादशाह हामिद कहता है तुम यहां भी आ गई, अब तुम नहीं बचोगी, मैं अभी सिपाहियों से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूं। इससे पहले कि बादशाह सिपाहियों को आवाज देता, जादूगरनी नरगिस ऐसा हाथ करके रोशनी बादशाह पर कुछ डालती, जिसकी वजह से बादशाह गश खा के गिर जाता और फिर जादूगरनी वहां से चली जाती। नौकर आके बादशाह को उठा के पलंग पे डालते, बादशाह के ऊपर पानी छीप के उसे होश में तो लाया जाता, लेकिन बादशाह को तेज बुखार रहता और वो जिस बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। हकीम बहुत इलाज करते लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाता। तभी मलिका कायनात अपने माँ बाप के पास से वापस आ जाती। जैसे ही वो वापस आती, हकीम मलिका कायनात को बताते कि बादशाह सलामत की हालत बहुत ख़राब है और किसी भी दवा का उन पर असर नहीं हो रहा है। मलिका कायनात ये कहकर हकीम कमरे से जाता ही कि उसी वक्त जादूगरनी वहां पहुंच जाती और जादूगरनी कहती है कि तेरा शौहर तो तुझे नहीं छोड़ रहा है, तू अपने शौहर को छोड़ दे, वरना वो कभी ठीक नहीं होगा। मैंने जादू की हूं उस पर और मेरा जादू का इलाज किसी दवा के पास नहीं है। मलिका कायनात बहुत परेशान हो जाती। जादूगरनी कहती कि जल्दी फैसला कर, वरना इसी तरह से बीमार रह कर एक दिन तेरा शौहर मर जाएगा। अब क्या होगा? क्या मलिका कायनात अपने शौहर को छोड़ देगी? क्या उन दोनों की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? क्या वो लोग बिछड़ जाएंगे? ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा, जिसका नाम है जादूगरनी नरगिस और बादशाह हामिद। और दोस्तों, इसी तरह की अलिफ लैला की कहानियों को नए अंदाज में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा। और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, मेरे और 2 स्टोरीज़ के चैनल हैं जिनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा। हॉरर स्टोरीज़ में मैं डरावनी कहानियाँ डालती हूँ और हिंदी क्राइम स्टोरीज़ में मैं क्राइम स्टोरीज़ डालती हूँ, लेकिन क्राइम स्टोरीज़ ज़रा हटकर है। वो क्राइम स्टोरीज़ होती है दानिश और दहाब की। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन दहाब उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो उसका पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। तो मेरे उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी देखें और एंटरटेन हों। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर, जिसका नाम है जादूगरनी नरगिस और बादशाह हामिद। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।